मंगलवार को संसद भवन के पास बनी मस्जिद में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और जियाउर रहमान बर्क के साथ समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन अखिलेश यादव को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये मीटिंग उन पर भारी पड़ेगी। अखिलेश यादव की इस मीटिंग ने दिल्ली से लखनऊ तक भूचाल ला दिया है। तो वहीं मुस्लिम समाज भी अखिलेश को कटघरे में खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि इबादत की जगह पर ऐसे मीटिंग करना तो ये महापाप है। रिपोर्ट देखिए। तुष्टीकरण से सियासत की तहरीक लिख रहे अखिलेश यादव की एक तस्वीर ने दिल्ली से लेकर यूपी तक भूचाल ला दिया। संसद भवन के पास बनी मस्जिद में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की तो बीजेपी ने अखिलेश को आईना दिखाना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा संभाला और मस्जिद में उनकी बैठक की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि संसद भवन की मस्जिद में समाजवादी पार्टी की बैठक अखिलेश यादव की मौजूदगी में संपन्न हुई है। यही नहीं, तंज कसने के साथ साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद इसी मस्जिद में अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सपा सुप्रीमो के खिलाफ विरोध का ऐलान कर दिया। अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने अखिलेश को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। मस्जिद इबादत की जगह होती है, न कि सियासत की जगह। मुझे लगता है इस हरकत के लिए वहां के इमाम और सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह को माफी मांगनी चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उनकी इस हरकत ने करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। ये मस्जिद का अपमान है। मस्जिद खुदा का घर है। उस मस्जिद के अंदर क्या सियासी बातें करने की इजाजत है? अखिलेश यादव में अगर जरा भी नैतिकता बची है तो वो माफी मांगे। जिन भाईजान के वोट के लिए अखिलेश यादव मस्जिद में मीटिंग करने से नहीं चूके, उस खेमे से भी विरोध के स्वर उठने लगे। इबादतगाह में सियासी मीटिंग को लेकर मुस्लिम समाज भी नाराज हो गया। मस्जिद में बिठाकर सियासी मीटिंग करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विवाद गहराया तो अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ी, पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। लेकिन इस जवाब में भी उनकी पीडीए या कहें तुष्टीकरण वाला संदेश साफ झलक रहा था। पहले आप अखिलेश यादव का पूरा बयान सुनिए, फिर आपको इस बयान के मायने समझाएंगे। ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं और जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। मस्जिद में बैठक विवाद पर अखिलेश यादव का कहना है कि जो भी धर्म या आस्था जोड़ती है वो उसके साथ है। वो जोड़ने का काम कर रहे हैं और बीजेपी तोड़ने का। तो सवाल यह है कि अखिलेश ने किसी मंदिर में जाकर बैठक कब की? किसी मंदिर में जाकर हिंदुओं को जोड़ने की बात कब की? किसी मंदिर में जाकर हिंदुओं का हालचाल कब जाना? क्या एक धर्म विशेष ही जोड़ता है, बाकी धर्म तोड़ते हैं? निश्चित तौर पर अखिलेश यादव और उनकी पीडीए का राग अलापने वाली सपा इन सवालों के जवाब देने से बचेगी। तो शायद यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में होती है, विपक्ष में जब हम लोग होते हैं, तो हमेशा आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी के सत्ता के दौरान इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, उसको चरितार्थ करते हो आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। ये देश का दुर्भाग्य है, कोई मस्जिद में जाके पार्लियामेंट के मस्जिद में मीटिंग करते हैं, कोई मकर ध्वज पे आके करते हैं, फिर मकर ध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है, पार्लियामेंट को बंधक बनाना। बीजेपी के हमलों से बौखलाई सपा और उसकी सहयोगी पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है। मस्जिद में मीटिंग विवाद पर कांग्रेस भी खुलकर अखिलेश यादव का बचाव कर रही है। मीटिंग कहेगी वाली मीटिंग, कोई मीटिंग स्थल है? जाकर के बारिश हो रही है, अब गर्मी हो रही है, बैठ गए तो उसमें मीटिंग हो गई। बीजेपी के लोग हैं, मुझे तो हैरानी होती है और एक तरह से कहूँ तो हंसी आती है कि वो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मस्जिद की धार्मिक की राजनीति कर रही है। वो लोग अपने गिरबान में झांके, ये राजनीति वही करते हैं और वही काफ़ी है इस प्रकार की राजनीति करने के लिए। अगर हमें मीटिंग करने के लिए क्या हमारे लिए कोई जगह कम पड़ गई है संसद के अंदर? हमारे पास क्या कोई स्थान बाहर नहीं है?
अब सवाल यह है कि अगर अखिलेश यादव ने कुछ गलत नहीं किया तो उनकी पार्टी को इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है? अखिलेश यादव के करीबियों को इस मामले में सामने आकर अपनी सियासी पहचान को साबित क्यों करना पड़ रहा है? हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही। बीजेपी का रोड निराधार है, सत्यता से तथ्यों से परे है, और ये तो इनकी विचारधारा है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए। जाहिर है समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण वाली राजनीति अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, लिहाजा उसके तमाम बड़े नेताओं को मस्जिद मीटिंग विवाद को लेकर डिफेंसिव मोड पर आना पड़ रहा है। हर किसी को साबित करना पड़ रहा है कि वो किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेते, सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन बीजेपी आक्रामक है और अखिलेश यादव के मस्जिद में मीटिंग की तस्वीरों को आगामी विधानसभा चुनावों में भी पोस्टरों के जरिए जरूर भुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इबादत की जगह सियासत क्यों हो रही थी, बीजेपी यही पूछ रही है, लेकिन अखिलेश का जवाब आ गया है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक पार्टी है, हर जोड़ने वाली चीज से बीजेपी चिढ़ती है और आस्था में भाईचारा लाती है। आस्था और कोई भी धार्मिक स्थान कभी नेगेटिविटी से भरा हुआ नहीं हो सकता, ये उन्होंने कहा। सम्मान जोड़ने वाले शब्द से बीजेपी चिढ़ती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कई बातें उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ मिलकर हम सभी रहते हैं, तो ये बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई हैं, जरा देखिएगा। बीजेपी नकारात्मक लोगों के एक समूह है, आस्था सकारात्मक है, आस्था जोड़ती है, और हर जोड़ने वाली चीज से भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है। उनको नकारात्मकता चाहिए, आस्था सकारात्मक लोगों के साथ है, आस्था जोड़ती है, आस्था भाईचारा लाती है। आप आस्था आपस में प्रेम, व्यवहार, सम्मान। जहाँ तक मैं समझता हूँ बात को, आस्था और कोई भी धार्मिक स्थान कभी नकारात्मकता नहीं ला सकता, नेगेटिविटी नहीं ला सकती। पॉजिटिविटी, सकारात्मक होना, ये भारतीय जनता पार्टी को चढ़ाता है। कोई अच्छी बात करोगे आप जोड़ने की, सम्मान की, व्यवहार की, तो वो चिढ़ते हैं। साथ चलें, एक दूसरे से हम मिले जुलें, उठे बैठें। भारत की संस्कृति यही है, भारत की पहचान भी यही है। हमारा लोकतंत्र, हमारी धरती एक दूसरे के साथ मिल करके रही है, इसीलिए मिली जुली संस्कृति सबसे ज़्यादा भारत में दिखाई देती है। ये मिली जुली संस्कृति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अखिलेश यादव संसद भवन के पास जिस मस्जिद में मीटिंग कर रहे थे, उस मस्जिद के इमाम और सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी से रिपब्लिक भारत ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ होंगे। किस तरीके से अखिलेश यादव जब मस्जिद में गए, उसको लेकर बीजेपी निशाना साध रही है और कह रही है कि मस्जिद में एक तरीके से वहाँ से अखिलेश यादव राजनीति कर रही है और समाजवादी पार्टी का फायदा बना रही है। देखिए, बीजेपी को चूँकि नकारात्मक सियासत करती है बीजेपी, और खासतौर